क्या आपको लंबे लंबे पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आपका भाई आपके लिए लेकर आया है बड़े बड़े पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स, द क्रिएटर शो क्लिप्स। जैसे कि आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन होता है, या फिर ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी बचपन से था। जब भी मैं कोई ऐसी इवेंट में जाता हूँ, वहाँ पे भी मुझे ऐसे कोई लोग दिखते हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, या फिर उनसे कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूँ। लेकिन मुझे यही नहीं समझ रहा था कि यार मैं ऐसे लोगों के पास जाके बोलूँ क्या, जो हम लोग को टीवी में दिखता है, जो न्यूज़ में दिखता है कि दो लोग मिले हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या बात कर रहे हैं, वो हमेशा एक क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में रहता था कि यार ये इनके पीछे अंदर बात क्या हो रहा है। करेक्ट। तो वो क्या बात करनी चाहिए वहाँ पे फर्स्ट पिच में। देखो ये ना कम्युनिकेशन का और सोशल स्किल्स का पार्ट होता है, राइट। अब मैं किसी पर्सन से भी मिलता हूँ, या जैसे ये मेरी स्किल है एक कि मैं अगर कोई भी स्ट्रेंजर से, लाइक मेरे पीआर क्लाइंट या जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, मैं उनसे अगर 5 मिनट भी बात कर लूँ तो दे विल इनवाइट मी फॉर अ डिनर। ये मेरे अंदर क्वालिटी है, एंड दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी। द रीजन बिकॉज आई हैव डेवलप्ड एक कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप क्या करते हो, अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लेते हो, बहुत अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, तो वो होता है कि ठीक है। दूसरा आता है इन्फ्लुएंसिव पावर, कि आपकी बातों में मिठास कैसी है। जैसे बोलते थे ना, कृष्ण भगवान की बातों में बड़ी मिठास थी, तो आप अपनी बातों में जब मिठास लाते हो ना, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल विच यू कैन डेवलप, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पार्टी में जाता हूँ और मेरे अंदर ये स्किल है, तो मैं स्टार्टिंग तो कन्वर्सेशन नॉर्मल है कि उस पर्सन से मैं हाय हेलो करूँगा, इंट्रोडक्शन करूँगा। अब इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ शॉर्ट टॉक, राइट, पेप टॉक भी बोलते हैं। तो मैं अगर अपने बारे में सारी चीज़ें बताने लग जाऊँ तो कन्वर्सेशन हो सकता है वो सामने वाला पर्सन बोर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं कॉल पे क्या करता हूँ, कोई भी पर्सन आता है, मैं उससे और भाई कहाँ से हो, वेयर आर यू बेस्ड, और कैसी रही आपकी जर्नी। आप फॉर एग्जाम्पल कोई एंटरप्रेन्योर है, तो आप एंटरप्रेन्योर कैसे बने, नाउ दैट पर्सन विल लव टू टॉक टू यू, बिकॉज वो तुम्हें सुना रहा है, और हर एक पर्सन को बोलना पसंद है, उसको सुनना पसंद नहीं है, उसको ये चाहिए कि भाई मेरे को कौन सुने। तो आप किसी भी मीटिंग में मिलो या किसी पर्सन से बोलो ना, उससे एक क्वेश्चन कर दो कि और आपकी जर्नी कैसे रही सर, आप इंस्पिरेशन हो, आप कैसे बनेंगे, वो बंदा बताएगा आपको, राइट। और वो कहेगा कि देखो कितना बंदा इज्जत कर रहा है यू नो उस पर्सन की, तो वो अपने बारे में बताएगा, चीज़ें बताएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट, उसने कुछ चीज़ें बताई ना, उससे रिलेट करके अपनी खुद फिर बोल दो। जैसे मैं एक कल रिसेंटली एक टॉक कर रहा था, तो उसने अपनी पूरी जर्नी बताई कि मैं कैसे कैसे ये हुआ। तो उसने, ये फर्स्ट टाइम था आपका उस बंदे से टॉक? फर्स्ट टाइम। तो कैसे ये स्टार्ट हुआ, एक विद एग्जांपल हम लोग एग्जांपल देता हूँ कि वो कुछ नहीं, मेरा जो एड्स चलते रहते हैं, बिजनेस चलता है, तो वहाँ से वो लोग क्लाइंट बन के आते रहते हैं, राइट। सो दे सॉ मी दैट हु इज दुर्वेश यादव, एंड देन उनका कॉल आया मेरे पास। तो मैं फर्स्ट टाइम कॉल पिक नहीं करता हूँ, बट डेफिनेटली कॉल बैक करता हूँ। तो जब मैंने कॉल बैक किया तो उन्होंने बोला कौन बोल रहे हो, मैंने कहा दुर्वेश। तो दुर्वेश अमेजिंग टॉकिंग टू यू, राइट, मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन था कि आप बात कर रहे हो। फिर उसके बाद मैंने कहा पूछा उनसे कि आपकी जर्नी क्या रही, कैसे आपने स्टार्ट किया। तो उन्होंने अपनी पूरी जर्नी धीरे धीरे बताना स्टार्ट किया कि मैंने अपना करियर ये स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे किया। अब जब वो करियर बता रहे होते हैं या अपनी जर्नी बता रहे होते हैं ना, तो उस समय क्या करो, आप बीच में फिर से एक छोटी सी बात डाल दो। जैसे कि आपने कुछ बोला, मैंने क्या किया, हाँ मेरा भी सेम ओपिनियन है, मैंने यही किया। तो अब वो बंदे को थोड़ा सा आप ऐसा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, राइट। सो बोर भी नहीं होना, आपको हल्का सा लूप होल छोड़ देना है या हल्का सा कुछ वैल्यू ऐड कर देनी है, नाउ दैट पर्सन विल अगेन कंटिन्यू। तो इससे क्या होता है, जब पर्सन आपको कुछ बताता है ना, तो बहुत आपसे कनेक्टेड फील करता है, तो आपसे कनेक्शन, उसका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, और नेटवर्क बहुत ऐसे स्ट्रांग होता है जिससे, और ये एक बार का नहीं होता, ये धीरे धीरे आपको करते रहना चाहिए। 5 दिन बाद उससे फिर कांटेक्ट कर लो, 10 दिन बाद इससे कांटेक्ट कर लो, सो दैट वो कनेक्शन बना रहे। गाइज ये चीज़ मैं भी नोटिस किया हूँ कि जब आप किसी बंदे से बात करते हो, मैंने पहले जो बताया ये मेरे बचपन के क्वेश्चंस थे, लेकिन अभी आई नो कि हाउ टू पिच न्यू पर्सन जिनसे आपको बात करनी है। तो इन सब चीज़ों को मैं कैसे फॉलो करता हूँ कि जब भी मैं कहीं पे जाता हूँ, बहुत सी पार्टीज अटेंड करता हूँ, बहुत सी इवेंट्स भी अटेंड करता हूँ, तो वहाँ पे ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनको मैं कुछ ना कुछ चीज़ें पिच कर सकता हूँ, या फिर एटलीस्ट अप्रोच तो कर सकता हूँ किसी चीज़ के लिए। तो वहाँ पे मैं पहले उस बंदे के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेता हूँ एक 5 मिनट में, कि यार ये बंदा क्या है और इसने रिसेंटली क्या क्या चीज़ें की है। वो लिंक्डइन पे आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क होते हैं वहाँ पे, प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, उनकी कोई तो ऐसी चीज़ देखता हूँ जो रिसेंटली हुई है, तो वहाँ पे मैं जाने के बाद वो चीज़ बोलता हूँ कि यार ये आपने अपलोड किया था या ये आपने लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बारे में। और जेन्युइन रिव्यू होता है वो, ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं उनको अच्छा लगने के लिए वो रिव्यू दे रहा हूँ, वो जेन्युइनली विद फ्रॉम हार्ट वो रिव्यू निकलता है।
तो वो जब बोलता हूँ तो उनको उनको भी वो चीज़ अच्छी लगती है यार कि कोई बंदा मुझे आके इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। तो फिर वहाँ से वो चीज़ें स्टार्ट होती है। फिर वो पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हो किसे, फिर मैं अपनी चीज़ें बताता हूँ कि हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद कन्वर्सेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है आगे। फिर हम लोग उनसे क्वेश्चंस करते हैं, ये आपने कैसे किया था, वो आपने कैसे किया था। तो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चंस है ना वो ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी चीज़ में आप अगर किसी भी अलग लेवल के भी बंदे को अप्रोच कर रहे हो, नॉट नेसेसरी कि आपके पास उस बंदे का पूरा बायोडेटा होना चाहिए। आपको अगर उस बंदे की रिसेंटली एक आध महीने के अंदर उस बंदे ने अगर ऐसा कुछ चीज़ किया है जिसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन बना सकते हो या फिर एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली दैट क्वेश्चन विल बी वेरी हेल्पफुल टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। सो वो क्वेश्चन लेके ही आप उनको पिच कर सकते हो, उनको अप्रोच कर सकते हो और वहां से आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। मंगेश भाई, जब हम 18 से 20 साल 21 साल की उम्र में होते हैं, जब अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, राइट, तो उस समय कहीं ना कहीं हम इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते, बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। और अगर हमें किसी बड़े पर्सन से हमें उससे रिलेशन बिल्ड करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है, तो उस समय हम बहुत शाय फील कर रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है यार कुछ गलत ना बोल दे या कुछ नेगेटिव ना हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे आपने कैसे इसको टैकल किया, आप क्या सजेस्ट करते हो? मैं एक चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। सो जाके पूछो यार, मतलब पूछने में क्या हर्ज है। और बहुत बार क्या होता है ना कि अगर कोई बंदा एजेड है वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे या फिर एजेड है या फिर बोल सकते हो कि वो बंदे ने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें अचीव की है लाइफ में, तो ऑब्वियसली वो एक अपर स्टेज पे है। तो उसको अप्रोच करने में हम लोग को थोड़ा हिचकिचाहट होती है कि यार उसको कैसे अप्रोच करें हम लोग। तो यहाँ पे आपको उनको पहले तो अप्रिसिएशन से स्टार्ट करो किसी भी चीज़ को, और पहले उनसे कनेक्ट करो, उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में जाके बात करो। और जब आप उनके इंटरेस्ट की बात करोगे, उनके फायदे की बात करोगे, उनको अप्रिशिएट करोगे, तो ऑटोमेटिकली, और उनके रिसेंट जो मैंने पहले बताया कि उनके जो रिसेंट अचीवमेंट है या फिर रिसेंट उन्होंने कोई चीज़ें की है उसके बारे में अगर बात करोगे, तो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप लोग उनसे कनेक्ट हो जाओगे। और जब आप किसी बंदे से कनेक्ट होते हो ना, तो आपको टॉपिक की जरूरत नहीं होती उस बंदे से बात करने की। ऑटोमेटिकली टॉपिक्स निकलते जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली उनसे बात करने में कोई ऐसा हिचकिचाहट नहीं होगी। आपके पास कन्वर्सेशन के लिए टॉपिक्स भी निकलते आएंगे और आप बात कर पाओगे। करेक्ट। जैसे आपने अभी बोला ना कि आस्क, पावर ऑफ आस्किंग, तो मेरा हमेशा से मानना है कि यार वर्स्ट केस क्या होगा, ना बोलेंगे, पूछ के देख लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को आपसे कुछ चाहिए, तो 2 केस हैं कि यार मैं अपने दिमाग में ही मान लूं कि मेरे को मंगेश भाई से नहीं मिलेगा कुछ। दूसरी चीज ये है कि यार पूछ के देख लेता हूँ, ना ही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये एटीट्यूड अपना रख ला कि यार बात करके देख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो बंदा नेगेटिव सोचेगा मेरे बारे में, सोचने दो। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये एक वो है, साइकोलॉजी कह लो चाहे कुछ कह लो, कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मान लो 50 साल का एक पर्सन है, मैं अगर 20 साल का हूँ ना, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया या मैंने कुछ गलती कर दी, बिलीव मी दिस पर्सन विल नॉट जज, बिकॉज उसको इतनी मैच्योरिटी है, वो तुम्हारी उम्र से बिजनेस कर रहा है, वहां पे गया है, उठ के गया है, तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा एटलीस्ट कि तुम आके बात कर रहे हो। बट लोग डर जाते हैं कि यार वो क्या सोचेगा, नहीं सोचेगा भाई, वो तुमसे बहुत बड़ा है, उसके अंदर इतनी छोटी सोच नहीं है कि वो तुम्हें नेगेटिव बोले, जज नहीं करे या जज करे, नहीं, वो बच्चा वो खुद जानेगा कि यार बच्चा ये आ रहा है, वही अच्छी चीज है। करेक्ट, राइट। सो दिस शुड बी योर एटीट्यूड, क्या पूछ के देख लो, नहीं होगा कुछ वर्स्ट। करेक्ट। तो गाइज अपने अर्ली स्टेज में ना आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहोगे ना, तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट्स नहीं बना पाओगे। आप जब भी, भले ही आपका एक नेचर इंट्रोवर्ट हो, लेकिन आप इसको कैसे एक्सट्रोवर्ट बना सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। और ये चीज़ को आप ध्यान में रखो कि आप जितना अर्ली स्टेज में नेटवर्क बनाना बिल्ड करोगे, उतना आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा, बिकॉज वही नेटवर्क आपका एक जर्नी डिसाइड करेगा कि आप किस राह पे चलोगे, किस फील्ड में अपना करियर बनाओगे वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी आप इन सब चीज़ों को स्टार्ट करोगे, इन सब बातों को अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, बिकॉज सुनना और उस चीज़ को अप्लाई करना बहुत फ़र्क है। आज मैं आपको ऐसी 1000 चीज़ें बता दूंगा कि जो आपको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ें सुन के कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप उन चीज़ों को अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। ठीक है, तो तब तक आपके लाइफ में कोई भी फर्क नहीं आएगा या फिर कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज कभी भी आइडियाज सुनने से नहीं आता है, चेंज आता है आइडियाज एग्जीक्यूट करने से। सो मस्ट फॉलो दिस। अगर आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए यहां पर क्लिक करिए और ऐसे ही थॉटफुल क्लिप्स के लिए हमें सब्सक्राइब करिए।